एक भंडारा ऐसा भी। श्री शिव सेवक बालाघाट की अनुकरणीय पहल। 25 बच्चों की मौत, कुपोषण भी निकला कारण। बेसा तहसील के कोरका, उर्सकाल, दंडेकसा, गठिया और बोंदारी पहुंचे शिव सेवक, बढ़ाया मदद का हाथ। दीप पोषण आहार की पोटली, नए कपड़े पाकर खुश हुए बच्चे, बूढ़े और जवान। बालाघाट शहर के शंकर घाट में वर्ष में 2 बार भंडारे का आयोजन करने वाले शिव सेवक समिति बालाघाट द्वारा शिवरात्रि के दिन और सावन मास के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस बार भी सावन मास का भंडारा 25 अगस्त 2026 को आयोजित किया जाएगा। उसके पहले एक बैठक शिव सेवक समिति के द्वारा की गई, लेकिन इस बैठक का मुद्दा कुछ अलग था। भंडारे के अलावा एक भंडारा और लोगों के दिमाग में चल रहा था शिव सेवकों के, और उन्होंने इस बात को बैठक में रखा कि इस बार बिरसा के लोगों को बहुत अधिक मदद की ज़रूरत है। वहाँ पर कुपोषण की वजह से बच्चों की मौत हुई थी। फिर क्या था, एक सदस्य का प्रस्ताव, बाकी सदस्यों ने मुहर लगा दी और तैयारी शुरू हुई बिरसा जाने की। 22 अगस्त का दिन तय किया गया और उसके पहले क्या ले जाएं, क्या वहाँ पर देना चाहिए, उसके ऊपर मुहर लगी। तो तय हुआ कि पोषण पोटली दी जाएगी, जिसमें 5 किलो दलिया, 1 किलो फूटे हुए चने, 1 किलो गुड़, 2 साबुन, बिस्किट, महिलाओं के लिए साड़ी, खिलौने, बच्चों के लिए कपड़े, बुजुर्गों के लिए कपड़े, युवकों के लिए कपड़े। फिर क्या था, तय हुआ कि 4 गांव चलते हैं। पहले इन 4 गांवों को मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोरका, उर्सकाल, दंडेकसा और अंत में गठिया होते हुए बोंदारी। तो फिर 22 अगस्त को जाने से पहले इन पोषण आहार की पोटली बनाने का काम शुरू हुआ। तो सदस्यों ने देर रात जग के पोटली बनाई, सारे बैग तैयार हुए। 22 अगस्त की सुबह भीषण बारिश ने एक बार ऐसा लगा कि शिव सेवकों का थोड़ा आत्मविश्वास डगमगा जाएगा, लेकिन इनको तो पहुंचना था। बालाघाट जिला मुख्यालय से 90 से 95 किलोमीटर दूर वनांचल क्षेत्र में बसे पूर्व के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में फिर चल पड़ा काफिला। धीरे धीरे सने सने बारिश के बीच में उर्सकाल पहुंचने का। सबसे पहले पहुंचे उर्सकाल। यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हुई थी, कुछ महिलाएं सड़क से कहीं जा रही थी। उन्होंने शिव सेवकों के काफिले को देखा और शिव सेवकों द्वारा पूछे जाने पर बताया कि कुछ बच्चों की तबीयत अभी ठीक है, कुछ बच्चे अस्पताल में भर्ती है। इस दौरान जानकारी भी दी कि हाँ, कुछ बच्चों की पंचायत और गाँव और आसपास के क्षेत्रों में मौत भी हुई है। बड़े ही सहजता से बताया कि हाँ, ज़रूरत तो है। इस आधार पर उन्हें एक एक करके ये पोषण आहार की पोटली, कपड़ों का वितरण किया गया। उस काल में 25 परिवार रहते हैं, पूरे के पूरे 25 परिवारों को ये मदद दी गई और धीरे धीरे काफिला निकल पड़ा आगे की ओर। शिव सेवकों का अगला पड़ाव था कोरका। कोरका पहुँचे। वहाँ पर पहले ही एक व्यक्ति को जानकारी दे दी गई थी कि हम पहुँच रहे हैं। महिला, बच्चे, बूढ़े, जवान सब कोई पहले ही हमारा इंतज़ार कर रहे थे। कोरका के 80 परिवारों को एक एक करके पोषण की पोतली दी गई। बच्चों के खिलौने, कपड़े और साड़ियों का वितरण किया गया और उसके बाद ये शिव सेवक निकल पड़े दंडेकसा के लिए। दंडेकसा में 20 परिवार, जैसे पहले ही उन्हें जानकारी आजकल के मोबाइल क्रांति के युग में मिल चुकी थी कि शिव सेवक आ रहे हैं, और वे भी इंतज़ार में बैठे थे। दंडेकसा के 20 परिवारों को मदद देने के बाद शिव सेवक पहुँच पड़े अपने अगले पड़ाव गठिया के लिए। गठिया में परिवारों की संख्या भी अच्छी खासी और बसाहट भी अच्छी खासी, लेकिन शिव सेवक रसाद का पहले ही पूरा इंतजाम करके आए थे। उन्होंने गठिया में भी सबको लाइनवार मदद दी और कपड़े दिए और पोषण आहार की पोटली दी, और उसके बाद निकल पड़े बोंदारी। बोंदारी में जैसे बच्चे बैठे हो कि उन्हें तो आज शिव सेवकों के साथ लजीज खाना खाना है। शिव सेवक जो अपने साथ लंच ले गए थे वह बोंदारी में बच्चों के साथ किया और उसके बाद फिर प्रसाद का वितरण किया गया। इस तरह शिव सेवक 4 से 5 गांव पहुँचे और अपनी उम्मीद के अनुसार उन्होंने सामग्री का वितरण किया, इसी उम्मीद के साथ कि आज शिव सेवक पहुँचे हैं, कल कोई और पहुँचे, क्योंकि इनको मदद की बहुत अधिक ज़रूरत है। क्योंकि आज मदद मिल जाएगी तो कल इनका भविष्य सुधर जाएगा। हाँ, ये बात सही है
कि थोड़ा डॉक्टर से डरते हैं और थोड़ा बाहर से आने वाले व्यक्ति पर उतने जल्दी विश्वास नहीं करते। इसमें इनकी गलती नहीं है। लगता है जैसे डॉक्टर इनके पास इसके पहले पहुँचे ना हो और आम आदमी भी इनके पास इसके पहले पहुँचा ना हो। लेकिन आज मदद की ज़रूरत है। आज शिव सेवक पहुँचे हैं, कल कोई और पहुँचेंगे, हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि मदद के लिए आज इनके सामने एक बड़ी आस है। शासन प्रशासन दवा और अपने स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन आम जनता की भी ये जिम्मेदारी है।